आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कराची में एक नई वॉल चॉकिंग जो है वो हुई है, वो क्या हुई है और उसकी बहुत ज़्यादा इस वक्त जो सोशल मीडिया है उस पर बात की जा रही है। फिर जो कराची में एक तहरीक है नौजवानों की, उसकी मुलाकात हुई है पीटीएम से, उनके रहनुमाओं से। उस मुलाकात में क्या तय पाया है फिर हम आपको बताएंगे कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो कौन सा काम अब करने जा रही है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो कराची में स्ट्रीट क्राइम के मामलात हैं उसके अंदर दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो दूसरी तरफ अब एमक्यूएम की तरफ से जो बयानात हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सख्त दिए जा रहे हैं। और गुज़िश्ता जो 3-4 एमक्यूएम पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इजलास हुए हैं, तो उन इजलासों में जो इजलासों के बाद जो बयानात सामने आए हैं, जो प्रेस रिलीज सामने आई है, तो उसमें तीनों चारों इजलासों में जो है वो टारगेट किया गया है हुकूमत सिंध को। बहुत अहम बातें जो है वो की गई हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से। जिस तरीके से आपको इल्म है कि कराची में एक बहस है मुकामी गैर मुकामी की, कि जो लोग मुकामी हैं उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं और गैर मुकामी आकर जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो नौकरियाँ हासिल कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में अब एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी एक अपना कदम उठाया है और उन्होंने एक अपनी कमेटी बनाने का फैसला किया है कि वो कमेटी जो है वो नज़र रखेगी तमाम भर्तियों पर जो कि वफाक की जानिब से की जा रही हैं, जो कि हुकूमत सिंध की जानिब से की जा रही हैं, कि जो कोटा सिस्टम है जो कि पाकिस्तान में कहीं नहीं है सिवाय सूबाई सिंध के, वो कमेटी उस कोटा सिस्टम को देखेगी कि उस पर जो अमल दरामद है कि वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान ये कहती आई है कि जो सिंध का जो कोटा सिस्टम है वो सही नहीं है और जो कराची की जो नौकरियां हैं वो भी जो लोग दीगर अजला में रहते हैं उन लोगों को जो है वो दी गई हैं और इस सिलसिले में पूरा एक जाली डोमिसाइल जो है वो बनाए जाते हैं और उसके बाद वो नौकरियां दी जाती है। अब एमक्यूएम ने इस हवाले से एक कमेटी बनाने का जो है वो ऐलान किया है। देखें, और इससे पहले भी जो एमक्यूएम के जो अरकान सिंध असम्बली का इजलास हुआ था, तो उसके बाद जो प्रेस रिलीज सामने आई थी उसके अंदर एमक्यूएम ने जो है वो एक अहम बात की थी उस प्रेस रिलीज के अंदर। वो ये थी कि जो पुलिस एहलकार हैं उनकी जो है वो स्क्रूटनी की जाए और बुनियादी तौर पर ये बयान जो है वो उस बात की तनाज़ुर में दिया गया जिस तरह आप सबके इल्म में है कि जैकबाबाद से जो गैर कानूनी असले की एक खेप थी उसको जो है वो पकड़ा गया और उसके बारे में ये कहा गया कि बाबुल भाइयों जो है ये गाड़ी जो है वो उनकी मलकियत है जिसकी उन्होंने जो है वो तरदीद की है, कि उन्होंने कहा है कि ये गाड़ी जो है वो मेरी नहीं है, क्योंकि एक अदद गाड़ी थी डबल केबिन जिससे असला रिकवर हुआ है और उसके साथ साथ पुलिस का एक स्क्वाड था, जो पुलिस का एक स्क्वाड था, पुलिस मोबाइल भी थी उस गाड़ी के साथ और उसके अंदर से जो है वो सारा असलहा जो है बरामद हुआ था। ये एक बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि असलहा जो है वो तरसील किया जा रहा है, चाहे वो गाड़ी किसी की भी हो, लेकिन पुलिस उस गाड़ी के साथ क्या कर रही थी, क्या पुलिस की सरपरस्ती में ये हो रहा था, ये सारी बहुत ज़्यादा अहम बातें हैं। क्योंकि आपको पता है कि जैकबाबाद का जो इलाका है, उसके इतराफ का जो इलाका है वो कच्चे का इलाका है और कच्चे का जो इलाका है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का जो है वो मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब हुकूमत सिंध इस सिलसिले में क्या करती है, पुलिस तफ्तीश जो है वो इन मामलात में क्या करती है, ये तो अब आगे जाके पता चलेगा। लेकिन जो सोशल मीडिया पे बास पोस्टें हैं तो उसमें तो ये बताया गया है कि जिन साहब ने वो उन गाड़ियों को पकड़ा था उनका जो है वो अब तबादला कर दिया गया है। अगर ये खबर हकीकत पर मबनी है कि उनका तबादला कर दिया गया है तो इसका तो मतलब ये है कि जो असले की तरसील है इसके पीछे बहुत मुनज़्ज़म गिरोह और बहुत बाअसर लोगों का जो है वो हाथ था, तभी उस पुलिस ऑफिसर को भी जो है वो दूसरी जगह पर पोस्ट कर दिया गया। गालिबन घोटकी में जो है वो उन्हें अब
पोस्ट जो है वो किया गया है जिन्होंने ये सारी कार्रवाई की, और अगर ये हकीकत पर मबनी है तो ये एक बड़ी अलार्मिंग जो है वो सिचुएशन है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये बात बहुत ज़्यादा की जा रही है। फिर हम ये देखते हैं कि जो MQM पाकिस्तान है उसका तो जो बयान आया था तो उस पर उन्होंने ये कहा था कि जो पुलिस एहलकार हैं, जितनी भी तैनातियाँ हुई हैं 10 साल में, इनकी जो है वो स्क्रूटनी जो है वो करवाई जाए। ये एक बड़ा अहम मुतालबा है, गो कि हुकूमत सिंध की तरफ से गालिबन इस बात का जो है वो जवाब सामने नहीं आया। लेकिन कल जो कराची के मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने बहुत सारे सवालात का जो है वो जवाब दिया अपनी जिसके बाद MQM पाकिस्तान ने फिर एक और जो है वो प्रेस रिलीज जारी की और उसमें उनके ऊपर भी नुक्ताचीनी की गई। तो हम ये देख रहे हैं कि जो सियासी बयानबाजी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा जो है वो हमें देखने में मिल रहा है। फिर अब जो स्ट्रीट क्राइम की जो सूरत हाल है उसके बाद तो लगता ऐसा है कि MQM पाकिस्तान भी अब जल्द एक बड़े जो मुजाहिरा है उसका ऐलान करने जा रही है। उस मुजाहिरे के हवाले से जो जिम्मेदार ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि वो एक जो है वो हो सकता है कि वज़ीर आला हाउस के सामने मुजाहिरा हो या कहीं हो, लेकिन इस वक्त MQM इंटरनली लगता ऐसा है कि तैयारी कर रही है एक बड़े एहतजाजी मुजाहिरों की। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि एक तरफ तो मुल्क के अंदर महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, और दूसरी तरफ अब जो है बड़ी मुश्किलात के बाद थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी मुल्क में जो है वो आई है, चाहे वो किसी भी तरह से आई है, लेकिन थोड़ी बहुत तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर आई है। IMF से भी मामलात जो हैं वो अच्छे चल रहे हैं, और जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, लोग खामोश हैं। तो जो इक़्तिदार में लोग हैं वो तो कम से कम मुतमईन है कि अब वो बैठे हुए हैं, और जो भी फेस कर रहे हैं वो पाकिस्तान की गरीब आवाम जो है उन मामलात को फेस कर रही है। तो अब ऐसे में अगर MQM सड़कों पे आती है और ज़रा सा भी ये मामला आगे पीछे होता है और इसमें गर्मा गर्मी में इजाफा होता है, तो यकीनी तौर पे इससे वफाकी हुकूमत भी जो है वो मुतासिर हो सकती है। फिर कराची में एक नई वॉल चॉकिंग जो है वो हुई है, वो ये है कि कराची वालों लाइसेंस बनवाओ, असलहा खरीदो। और आपको पता है कि MQM जब बनी थी तो उससे पहले भी कराची में इसी किस्म की जो है वो बातें की जाती थी, वॉल चॉकिंग की जाती थी कि आप जेवर नहीं, आप असलहा खरीदो। अब दोबारा से इस किस्म की वॉल चॉकिंग जो है वो कराची में की जा रही है कि आप असलहा खरीदें, क्योंकि इसके बगैर अब आपका गुजारा नहीं है। और यकीनी तौर पे ये तो कोई दो राय इस बारे में नहीं है कि जो शहर की सूरत हाल है, आप कब लुट जाएं, कहाँ लुट जाएं, तो उस पे तो आप कोई दूसरी बात कर ही नहीं सकते कि ये हर शहरी के लिए जो है वो ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से एक ये मोमेंटम बनाया जा रहा है और ये वॉल चॉकिंग जो हुई है, ये तो बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग जो है वो बात है, क्योंकि जब MQM बनी थी तो उससे पहले भी ये बहुत बड़े पैमाने पर ये बात जो है वो की जाती थी कि आप असलहा खरीदें, जेवर ना बनाएं, ताकि आप जो है वो महफूज रह सकें। अब दोबारा से ये वॉल चॉकिंग हुई है, तो अब देखते हैं कि हुकूमत जो स्ट्रीट क्राइम के मामलात हैं उसको किस तरीके से जो है वो उसको हल करती है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है उन तमाम शहरियों के लिए जो कराची में रहते हैं। अब इसके अंदर वो शहरी चाहे खैबर पख्तूनख्वा से आए हो, पंजाब से आए हो, लाड़काना से आए हो, या फिर घोटकी शिकारपुर से आए हो, वारदातें तो कराची में सबके साथ हो रही हैं, और ये बड़ी एक अलार्मिंग सूरत हाल है। अब देखते ये है क्या ये मामलात आने वाले दिनों में हुकूमत सिंध इन मामलात को हल कर पाती है या नहीं, या फिर हकीकतन हम जो सूबे में एक गर्मा गर्मी देखेंगे और MQM का जो मुजाहिरों का ऐलान है अगर वो हो जाता है तो उसके बाद तो यकीनी तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो सिंध की जो सियासी सूरत हाल है इसमें जो कशीदगी है उसमें इजाफा होगा, और जो महंगाई की सताए अवाम है वो आपको पता है वो तो पहले ही पिस रहे हैं, और जब मुजाहिरों की सियासत दोबारा शुरू होगी तो लाजमी बात है इससे तमाम तबका हाय ज़िंदगी के लोग जो हैं वो मुतासिर होंगे।